हेलो स्टूडेंट्स। आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में चर्चा करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले भारत में विभिन्न क्षेत्रों में अनेक स्थानीय संगठन की स्थापना हो चुकी थी। अब एक अखिल भारतीय संगठन की स्थापना की जरूरत थी, जिसके अंतर्गत ये सभी स्थानीय संगठन एकत्रित होके और राष्ट्रवाद का प्रसार प्रसार कर सकें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक रिटायर्ड अंग्रेज आईसीएस अधिकारी एलन ओक्टेवियन ह्यूम ने 1885 ईस्वी में की थी। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को एलन ओक्टेवियन ह्यूम ने 1884 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की तथा इसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में आयोजित किया गया। उस समय के प्रसिद्ध उदारवादी राष्ट्रवादी विद्वान दादाभाई नौरोजी के सुझाव पर इसी सम्मेलन में ही भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी WC बनर्जी थे। इसके प्रथम सचिव A.O. ह्यूम थे। A.O. ह्यूम 1906 ईस्वी तक कांग्रेस के महासचिव रहे। 1907 ईस्वी में दिनशा एदुल्ची वाचा कांग्रेस के महासचिव बने। बम्बई में आयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भारत के विभिन्न भागों से 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया। इन 72 सदस्यों में प्रमुख लोग थे दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनशा वाचा, काशीनाथ तेलंग, वी राघवा चेरियार, N.G. चंद्रावकर, S. सुब्रमण्यम। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पूना में आयोजित होना था, किंतु वहां अकाल पड़ने से यह अधिवेशन बंबई में आयोजित किया गया। अब हम कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में जो मांग प्रस्तुत की गई थी उसके बारे में चर्चा करते हैं। इस अधिवेशन में पहली मांग थी केंद्र और प्रांतों में विधान परिषद का विस्तार किया जाए। दूसरी मांग थी उच्च सरकारी नौकरियों में भारतीयों को पूरा अवसर मिले। तीसरी मांग थी सैनिक खर्च में कमी हो और चौथी मांग थी भारतीय प्रशासन की जांच हेतु एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति की जाए। अब हम देखते हैं कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य व इससे जुड़े कुछ विवाद। कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य भारतीय जनता में पनप रहे असंतोष को एक संगठन के द्वारा सुरक्षित रूप से बाहर निकालना था। अतः कांग्रेस की स्थापना एलन ओक्टेवियन ह्यूम ने एक सुरक्षा वाल्व के रूप में की थी। ह्यूम को ऐसा डर था कि जैसे 1857 की क्रांति हुई वैसे आगे अंग्रेजों के खिलाफ कोई क्रांति न हो, तो उन्होंने एक संगठन की स्थापना कर दी ताकि राष्ट्रवादी साल में एक बार यहाँ इकट्ठा होके और अपना जो गुस्सा है वो यहाँ मंच पर आकर निकाल दें। 1898 में व्योमेश चंद्र बनर्जी ने कहा कि ह्यूम
डफरिन की सीधी सलाह से काम कर रहे हैं। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। उस समय भारत के गवर्नर जनरल डफरिन थे। ए.ओ. ह्यूम ने गवर्नर जनरल डफरिन से सलाह लेकर ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। लाला लाजपत राय के अनुसार ह्यूम को इस बात का संशय था कि अगर जनता के असंतोष को व्यवस्थित रूप से बाहर नहीं निकाला गया तो भारत में भयंकर विस्फोट हो सकता है, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। लाला लाजपत राय ने 1916 ईस्वी में यंग इंडिया के एक लेख में कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज बताया। अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वाल्व के रूप में की तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने इसका प्रयोग तड़ित चालक के रूप में किया, जिससे सरकारी दमन को रोका जा सके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन और भारत सचिव लॉर्ड आर चर्चिल थे। शेष अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।